गुड आफ्टरनून। अरे भाई आ गया आ गया, जल्दी आ जाओगे। अबे इतना पढ़ा के जाते तुम लोगों के लिए, और क्या चाहते हो। एक बार जो जल्दी से मुझे बताएं, मेरी वॉइस आपस में क्या आपको प्रॉपर आ रही है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है हम दो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। दो टॉपिक्स बेटे हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें से। ठीक है। अब जो मेन अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है। अरे भाई कल कैमरे के अंदर पास ही तो थे, थोड़ी सी बफरिंग सी हो रही थी। ठीक है। क्या आपको स्क्रीन शेयर हो गई? क्या बेटे आपको स्क्रीन शेयर हो गई? अच्छा सच बताओ, ईमानदारी से बताना। मैं आपको 2 दिन में करीब, कल मैंने 30+30 करीब क्वेश्चंस कराए थे। उसके पहले मैंने लास्ट डे 50+ क्वेश्चन, फर्स्ट डे 50+ क्वेश्चंस कराए थे। आप ये बताओ, सच बताना ईमानदारी से, वो जो 70-80 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए 2 दिन में, क्या आपने सच बताइए ईमानदारी से प्रैक्टिस की है? सबको कसम है, झूठ मत बोलना। ईमानदारी से सबको कसम है, झूठ मत बोलना। नहीं सर, नो सर। अगर कसम खा के भी अगर झूठ बोल गए तो फिर क्या? आधे लोग कह रहे हैं सर नहीं, एक दो बच्चे कह रहे हैं कि यस सर किए। जो लोगों ने नहीं किया यार, वो लोग किस मुहूर्त का इंतजार करना है यार। अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया रेलवे की तरफ से। रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन भी दे दिया मेरे भाई। अब क्या चाहते हो? अब क्या कहते हैं, रेल मंत्री तुम्हारे घर पे आके जब कहेंगे कि पढ़ाई करो, तब पढ़ाई करना शुरू करोगे? बोलो, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? पीयूष गोयल तुम्हारे घर में आएंगे तब काम चलेगा? हाँ। नहीं। अच्छा चलो भाई, आप आर्मी में हैं, कोई बात नहीं। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। अच्छा एक बात बताओ, पीयूष गोयल सर को अब क्या चाहते हो? पीयूष गोयल को हम बुलाएं और पीयूष गोयल जी को आपके घर पे भेजें, तब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे? तो वो दिन आ गए कि हमें पहले उनको बुलाना पड़ेगा, तब आप लोग पढ़ाई करेंगे? नो सर, प्रैक्टिस स्टार्ट टुडे। चलो शुरू करते हैं टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज। आपने जैसा देख लिया होगा, एवरेज बराबर क्या होता है? औसत। औसत मतलब टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर तो हम लोग यूज करते हैं, बट मैं आपको अपना एक कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आप चीजों को और आसान तरीके से कर सकते हैं। काफी आसान तरीके से अगर आप चीजों को कर पाओ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, कुल पदों का योग बटे कुल पदों का संख्या, आप हमेशा से पढ़ते आए। पर अब आप मेरा तरीका पढ़िए कुछ दिन, जब तक आप मेरे साथ। हमें आपको एवरेज निकालना है। ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, ये नंबर काफी बड़े बड़े हैं और आपको इनका एवरेज निकालना। आप कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो। एवरेज निकालने के लिए बेस्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अब आपके पास दो तरीके, या तो आप कुल पदों का योग बटा के निकाल के सभी नंबर, ऑल नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आप ऐड करें और फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करें, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। ठीक है। या दूसरा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, यह जो मेरा तरीका है, इसको देखिए। आपको एवरेज निकालना ना बच्चे, आप एक नजर मारो इन नंबर्स पर। आप एक नजर मारो इन नंबर्स पे। अगर हम नजर मारें तो नजर घुमाने पर मुझे ये मालूम पड़ रहा है, क्या, एक नजर देखने में मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि 387, 402, 411, 432, 436, 413, 424 एंड 435, 437, ये सारे जो नंबर्स हैं 400 के नियर बाई हैं। क्या ये सारे नंबर्स बेटे 400 के नियर बाई हैं? अगर सारे के सारे नंबर्स 400 के नियर बाई, तो मैंने ये मान लिया कि इनका जो एवरेज है वो 400 है। हमने मान लिया कि इनका जो एवरेज है 400 है। अब देखो, अब एवरेज तो हमने निकाल लिया 400, लेट क्या, पर ये करेक्ट तो है नहीं।
ये करेक्ट नहीं है। और आपको बता दूं इस प्रोसेस पे अभी जो आपका मेंस हुआ इस पर क्वेश्चन आया था, मेंस एसएससी सीजीएल मेंस पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। अब देखो हमने मान लिया कि एवरेज हमारा क्या है 400 है। अब जरा देखो कैप्टन जैक स्पैरो का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये जरा देखो कि इनका नेट डेविएशन कितना है। देखो अगर मैं बात करूं 387, ये क्या है 387, 400 से कितना कम है, कहोगे सर ये 13 कम है। ये 402 कितना ज्यादा है 400 से, ये 2 ज्यादा है। ये 400 से 11 ज्यादा है। ये 400 से 32 ज्यादा है। ये कितना कम है, ये 34 कम है। ये 13 ज्यादा है। ये 24 ज्यादा है। और ये कितना 37 ज्यादा है। ये 37 ज्यादा है। बोलो क्लियर कि निकले हैं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब बहुत ध्यान समझने वाली चीज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसमें 13 ज्यादा है। देखो अब देखो कुछ नंबर्स प्लस के हैं, कुछ नंबर माइनस के हैं, इनको आपस में कैंसिल करो। कैसे कैंसिल करेंगे बहुत ध्यान से देखो। देखो माइनस का 13 और प्लस का 13 आपस में हो गया कैंसिल। माइनस का 13 और प्लस का 13 आपस में हो गया कैंसिल। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो। अब देखो प्लस का 32 और प्लस का 2 मिलके हो गया प्लस का 34, और प्लस का 34 माइनस के 34 से हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या 11, 24 और 37। ये नंबर्स हमारे पास रह गए, इन नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। 11, 24 और 37, इनको ऐड कर लो और जो भी इनका सम है ये सब में बटेगा। ये सब में बटेगा। कितने नंबर है? तो सर 8 नंबर है, सब में बटेगा। तो जरा देखो इनका सम कितना आ रहा है। तो इधर हो जाएगा 400 प्लस 7, 4, 11 और 1, 12 यानी 2, कैरी 1 हो गया। कैरी 4, 2, 7, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 72 डिवाइडेड बाई 8। 8 से डिवाइड कर दो, 8 नेम 72, 409। 409 आपका करेक्ट आंसर। 409 आपका करेक्ट आंसर है। 409 आपका करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 409 बेटे आपका करेक्ट आंसर, यानी एवरेज जो होगा वो 409 होगा। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया। क्या एक बार क्लियर हुआ? सभी लोग बताएं, क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्लियर? यस सर। चलिए आगे मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, कहां तक गए? 10 तक गए। हमें क्या निकालना? एवरेज। हमें क्या निकालना? एवरेज। एवरेज क्या होता है? पहला तरीका तो होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला तरीका ये कि आप सबको ऐड कर ले। 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिवाइडेड बाई ऑल नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 10। 10 से कर दो डिवाइड। जैसे डिवाइड करोगे तो जाएगा 10। ये कितना जाएगा? 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, यानी 10 20 30 40 50 5 55 55। 55 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना हो गया? 5.5। 5.5। ये क्लियर हो गया? आई होप कि आप सभी लोग क्लियर हो गए। चलो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अब आप मेरी ट्रिक समझ लीजिए थोड़े से। अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो हम क्या करते? अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं इसको देखता 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहां तक गए बच्चे? हम 10 तक गए। कहां तक गए बेटे? 10 तक गए। आपको पता है यहाँ पे देखो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का है। यहाँ पे देखो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का है। यहाँ पे देखो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का है। सभी जगह जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो 1 यूनिट का देखने को मिल रहा है।
सभी जगह जो माइलस्टोन डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो 1 यूनिट का देखने को मिल रहा है, ठीक है। सभी जगह जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है कितने का, 1 यूनिट का आपको देखने को मिल रहा है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। हमें निकालना है एवरेज। हम कैसे निकालेंगे? अगर सभी टर्म्स के बीच का जो एवरेज डिफरेंस है वो सेम है क्या? अगर सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो आप कैसे निकालेंगे? डिफरेंस निकालने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म। अब देखो एवरेज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 क्या था बेटे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना 1, लास्ट टर्म कितना 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 11 डिवाइडेड बाई 2 कर दो 5.5, आपका आंसर आ जाएगा 5.5 बेटे, आपका आंसर आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2 कर दो 5.5 बेटे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक है, एक बात हमेशा रखना, ये आप कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा, अगर सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन में एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होंगे? फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होंगे? तो पहला तो हो जाएगा बच्चे हमारा 3, उसके बाद हो जाएगा 6, 9, 12 डॉट 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 कहां तक गए? डॉट डॉट करते हुए गए 20 इंटू 3 यानी 60 तक गए। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितने का है? 3 यूनिट का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 3 यूनिट का है। यहाँ डिफरेंस कितने का? 3 यूनिट का है। यानी सभी जगह टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 3-3 यूनिट का दे रखा है। यानी सभी जगह एक तरीके से कह सकते हैं जो डिफरेंस है वो सेम है। मैंने क्या कहा, एक का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो, 3 का डिफरेंस हो, डजंट मैटर। मैटर इज दिस कि डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। फर्स्ट टर्म अगर डिफरेंस सेम, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 3, अंतिम पद कितना? 60 डिवाइडेड बाई 2, 63 डिवाइडेड बाई 2 31.5। 31.5 बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। 31.5। आई होप कि मेरे सभी देन देखो एक बार बताऊं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब मैं कमेंट करने के लिए कहूं अब तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ लिया करो, ठीक है। अभी जैसे आप लोग बीच में अगर ड्यूरिंग अगर सेशन जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ इन बिटवीन अगर आप कमेंट करते तो हमें समझ में नहीं आता, हमें दिखते ही नहीं वो कमेंट, क्योंकि हम एक बार में केवल एक ही चीज देख सकते हैं या तो एक ही स्क्रीन देख सकते हैं। आपके साथ क्या होता है कि आप बगल में कमेंट देखते हो और बगल में आपकी स्क्रीन होती है। हमारे साथ थोड़ा दिक्कत है। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम केवल एक बार में एक ही स्क्रीन देख सकते हैं, या तो पढ़ा सकते हैं या तो कमेंट देख सकते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आपको कनेक्ट कर, देखो ये क्वेश्चन छोड़ दो, गलत क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन गलत है। कुछ लोगों को दिक्कत है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का है। ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है, पर छोड़ो आप क्वेश्चन को, आपके मत बनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेके 10 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है इनके स्क्वायर्स का एवरेज क्या होगा। तो भैया मेरे एक बात बताओ, एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए मुझे 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है सम और दूसरा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। सम एंड नंबर ऑफ टर्म्स, सम एंड नंबर ऑफ टर्म्स 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन करेंगे कैसे बच्चे, बहुत ध्यान से देखो। हमसे कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड डॉट 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 कहां तक गए बच्चे? हम गए हैं कहां तक? n स्क्वायर तक। पहले मैं एक जनरल चीज में बता रहा हूं, n स्क्वायर तक हम गए, ठीक है। n स्क्वायर तक बच्चे हम गए। तो यहाँ पे अगर हम इसको सम निकालना, हम कैसे निकालेंगे? गाइस एक समथिंग पर एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक मिनट रुकिए।
चलिए गाइस, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें इसका निकालना है सम। सम निकालने का तरीका क्या होता है? सम निकालने का तरीका होता है सबसे पहले n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है सम। ये तो हो गया सम। हमें क्या निकालना है? एवरेज। हमें क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज के लिए हम बेटे क्या करेंगे? तो एवरेज के लिए हम ये करेंगे कि अगर हम सम में नंबर ऑफ टर्म्स, क्या अगर हम सम में नंबर ऑफ टर्म्स का डिवाइड कर दें, क्या अगर हम सम में नंबर ऑफ टर्म्स का डिवाइड कर दें, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n का डिवाइड करोगे तो ये वाला n जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब आपको दोनों चीजें अपने दिमाग में रखनी है, जिससे आप अपने चीजों को फास्ट तरीके, ठीक है, ठीक है, आप दोनों चीजों को आप क्या कर सकते हैं? अपनी चीज दोनों को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप चीजें अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। करने का तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। तो हमें क्वेश्चन दिया क्या गया था? हमें क्वेश्चन दिया गया था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। 10 स्क्वायर बच्चे ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब 10 स्क्वायर बेटे आपको दिया गया है, कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहला तरीका तो यही है हमारा कि हम पहले इसका सम निकालें। सम इक्वल टू क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n कितना है? 10। 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अगर मैं 3 से कैंसिल कर दूं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 7 गुणे 5 कितना होगा? 7 पना 35, 35 गुणे 11 कर दो, तो 35 गुणे 11 करो कितना आएगा? अगर बच्चे 35 गुणे 11 करोगे तो 5 सत्ते 35 यानी क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35 यानी 385। 11 35 गुणे 11 करो तो 11 पचे 55 यानी 5 कैरी 3 हो गया, 33 और 5 और 33 और 5 33 और 5 38, 385। ये आ गया सम। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एवरेज। तो हम क्या करेंगे? 385 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 10। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड कर दो 38.5, आपका एवरेज हो गया। ये तो हो गया सम वाले मेथड से, ये आ गया बेटे सम वाले मेथड से। अब आप मेरे मेथड से भी देख लो जो आप लोग लगाते हो। अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप यहाँ पे जो मैंने आपके लिए एवरेज का फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। क्या? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई। अच्छा, आपके मन में एक ख्याल आता हो कि सर आप दोनों तरीके, पहले सम से बताते हो फिर एवरेज से बताते हो, क्यों? आप चाहो तो केवल एवरेज से बता दो, हमारा भी समय बचेगा। इसलिए बताते हैं क्योंकि एक जगह एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगता, एक जगह आपको दिक्कत होगी। तो वो कौन सी दिक्कत होगी हम उसके बारे में बताएंगे। n बराबर यहाँ कितना? 10। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 10 दूनी 20 और 1 कितना हो गया? 21 बटे 6। अगर मैं 3 से कैंसिल कर दूं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 77 डिवाइडेड बाई 2, 2 तिहाई 6, 16 का 2 अट्ठे 16, 38.5, 38.5, 38.5, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 38.5, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बताइए सर, आपने तो n को भी
एलिमिनेट किया था आपका न्यू फॉर्मूला कौन सा है? बेटे मैंने n को एलिमिनेट कर दिया, तो आपका जो एवरेज है आप इस तरीके से लगा सकते हो, ये आप इस तरीके से बेटे आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो इसको, ये आपके लिए बेस्ट तरीका है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। हाँ क्लियर। चलो अभी एक जगह ये नहीं लगेगा तो हम वो भी आपको बताएंगे कहाँ नहीं लगेगा। अब जरा ध्यान से देखो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी को करने का दूसरा तरीका देखो। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब आ गया, हम वो भी आपको बताएंगे कहाँ पे नहीं लगेगा, हम आपको वो भी बताएंगे कहाँ पर नहीं लगेगा, टेंशन मत लो, हम वो भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कहाँ नहीं लगेगा जरा ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है वन का अगर क्यूब के बारे में बात आ जाए तो वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, डॉट डॉट एन क्यूब तक हमें जाना है, एन क्यूब तक हमें जाना, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम इक्वल टू होता है क्या, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं क्या, एन स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो ये जाएगा, और किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, ये भी इसी का ओपन फॉर्म है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये आ गया सम, लेकिन हमें सम की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, हमें रिक्वायरमेंट थी एवरेज की। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो अगर हमें पता है कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n है, तो अगर हम यहाँ पे n का डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर में n का डिवाइड करेंगे तो वन टाइम आपका n एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे वन टाइम आपका n एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे n बच जाएगा केवल, n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ये आपका आपका एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको यहाँ पर हम अप्लाई कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, तो ये जाएगा वन का क्यूब, वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, डॉट डॉट टेन का क्यूब, ये आपको दिया गया, ठीक है, ये आपको दिया गया। तो हमें पता है कि हमें पहले इसका सम निकालना है। सम निकालने का तरीका क्या होता है, पहला n n प्लस वन का, n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, n n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, n यहाँ पे कितना, 10, 10 और एक कितना हो गया, 11 बटे दो का होल स्क्वायर, दो से कैंसिल कर दें कितना है, 5, 55 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 5 से एक बड़ा नंबर क्या होता है, 6, 5 से एक बड़ा नंबर कितना होता है, 6, 5 गुणे 6 कितना होगा, 30, यानी 30 25 इसका सम आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 30 25 को नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 10, इससे डिवाइड कर दो, तो 302.5, दिस इज योर करेक्ट आंसर, एवरेज। लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको आपका फॉर्मूला डिराइव करके बताया, आप इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या आप इसका डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, आप इसका डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, कैसे, आपको एवरेज निकालना ना, कैसे निकालोगे, आपका n n प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, n कितना है यहाँ पे, 10, हमेशा सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है वो n की पोजीशन होल्ड करता है, n की वैल्यू कितनी, 10, 10 और एक 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 बटे 4, 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा, 5, 2 से कैंसिल कर दो 2, अगर मैं कैंसिल करूँ 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 यानी 0 कैरी 1, 5 एक कम 5 और 6, ठीक है, 302.5, 302.5, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगर आप एवरेज के थ्रू जाओगे तो आपका इतनी जरा से में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये बात आती है कि सर आप हमेशा सम से पहले क्यों बताते हो, हम बेटे सम से आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। अगर बाई चांस कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, क्या क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो रहा है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर डॉट डॉट
20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, ठीक है, 20 स्क्वायर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है, 20 स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 स्क्वायर। आपसे पूछ रहा, बताओ आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको इसका एवरेज निकालना है, आपको बेटे इसका एवरेज निकालना है। अब बता दो मुझे, कमेंट करके बताओ मुझे कि यहां पर n की वैल्यू आप क्या लेंगे, यहां पे n की वैल्यू आप क्या लेंगे। अगर आप यहां पर n की वैल्यू 10 लेंगे तो आप 1 से लेके 10 के बीच में भी तो आप n की वैल्यू 10 ही लेते हो ना। अगर आप n की वैल्यू यहां पर 20 लोगे प्रियंका, तो बच्चे आपको पता 1 से लेके 20 तक के बीच की जो वैल्यू होती है उनके लिए भी आप n की वैल्यू 20 ही लेते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये फेस आती है कि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम n की वैल्यू 10 लें या n की वैल्यू 20 लें। तो पहली चीज तो है कि ये एवरेज से नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सम का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको सम का कंसेप्ट नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं बना सकते, आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं बना सकते। तो आपको पता है इसमें हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक गए, 10 का स्क्वायर, इसको ऐड कर दो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप पहले 1 से लेके 20 तक पूरी जो सीरीज है, आप क्या करेंगे 1 से लेके 20 तक जो पूरी सीरीज है, ठीक है, आप इसका सम निकालेंगे। जब आप इस सीरीज का सम निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो कौन हो, क्या लेगी, 20 होगी। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपको ये कई बार सीरीज 20 से पूछ देता है, कई बार सीरीज आपको 20 से पूछ देगा। तो 20 से जब पूछ देगा तो उस केस में आप कैसे करेंगे, उस केस में बच्चे आप इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जो सम होगा कितना होगा, सम जो होगा बच्चे हो जाएगा n प्लस वन, n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। n कितना है, n कितना है बच्चे, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ओके सर n की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई 20, 20 और एक 21, 20 दूनी 40 और एक 41, 41 डिवाइडेड बाई 6। अगर मैं 3 से कैंसिल कर दूं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से कैंसिल कर दिया 10, 7 एक कम 7, 7 चौको 28, 28 70, ठीक है, ये आपका सम, ये आपका सम है, ठीक है। हाँ दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है बच्चे, दूसरा होता है बच्चे आप यहां से लेके 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक आप इस सीरीज का आप सम निकालेंगे, 1 से लेके 10 तक। अब आप इस सीरीज का सम निकालेंगे जिसे आपने अपनी तरफ से ऐड कर रखा है। तो भाई आपको पता है ये भी हमारी स्क्वायर की ही सीरीज है, अगर स्क्वायर की सीरीज है तो यहां पर भी n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 लगेगा। लेकिन यहां पर जब हम 1 से लेके 10 तक की सीरीज का सम निकालेंगे तो यहां पर n की वैल्यू को हम 10 रखेंगे, 10, 10 और एक 11, 10 दूनी 20 और एक 21 डिवाइडेड बाई 6 रखेंगे। 3 से कैंसिल, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से कैंसिल करते हैं 5, 35 गुणे 11 यानी 385, 35 गुणे 11 माइनस कर दो। अब क्या करो, पूरी सीरीज में से, पूरी सीरीज में से अगर आप इस सीरीज को माइनस कर दें, क्या पूरी सीरीज में से, पूरी सीरीज में से अगर आप 1 से लेके 10 तक की सीरीज को माइनस कर दे तो आपको 11 से 20 जो ये हमारी सीरीज है इसका सम मिल जाएगा। क्या मैंने कहा, पूरी सीरीज में से अगर आप 1 से लेके 10 तक वाली हटा देंगे तो आपके पास 11 से लेके 20 तक की सीरीज का सम बचेगा। यानी डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, देखो 10 में से 5 गया कितना होगा 5, यहाँ कितना हो गया 6, 6 में से 8 गया कितना होगा 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से 3 गया कितना है 4 एंड 200, 2485, 2485 ये हमारा डिफरेंस है। हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 2485 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 11 से 20 तक, 11 से 20 तक नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 11 से 20 तक नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने 10, 11 से 20 तक नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने 10, डिवाइड कर दो 248.5, ठीक है, समझ में आया। अगर आप इस क्वेश्चन को एवरेज के थ्रू लगाने की कोशिश करोगे तो गलत कर दोगे। क्या मैंने कहा, अगर आप इस क्वेश्चन को एवरेज के थ्रू लगाने की कोशिश करोगे तो गलत कर दोगे।
चलो क्लियर ना। चलो अब चलते हैं आगे। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बना हुआ है और हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन फिर बन जाए आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा क्या कि एवरेज क्या होता है। एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। हमें क्या निकालना, एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, छोटी सी चीज मुझे बताओ, हमें क्या निकालना, हमें एवरेज निकालना। हम कैसे निकालेंगे, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज में अगर टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इंटू टोटल नंबर इक्वल टू टोटल सम होता है। ये हम आपको बार बार नहीं बताएंगे कि आपको पता होना चाहिए, अगर सम निकालना है तो हमें एवरेज में टोटल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या, अगर आपको सम निकालना है तो एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन के पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना क्या करेंगे क्वेश्चन के लिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है m नंबर्स का जो एवरेज है, m नंबर्स का जो एवरेज है n स्क्वायर है। अगर m नंबर्स का एवरेज n स्क्वायर है तो m नंबर का सम कितना होगा, m नंबर का जो सम होगा वो हो जाएगा m n स्क्वायर। आपको पता है कि n नंबर का जो एवरेज है, n नंबर का जो एवरेज है वो m स्क्वायर है। क्या, n नंबर का जो एवरेज है वो m स्क्वायर है, n नंबर का जो एवरेज है वो m स्क्वायर है, तो सम कितना होगा। ठीक है, सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा n m स्क्वायर। अच्छा आपको पता है m नंबर का जो एवरेज है वो n स्क्वायर है, तो सम होगा m n स्क्वायर, और n नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या m स्क्वायर, तो सम हो जाएगा m n स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है m नंबर का सम ऊपर लिखा है, n नंबर का सम यहाँ लिखा है। हमसे पूछ रहा बताओ m प्लस n नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो एवरेज क्या होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो भाई अगर m प्लस n नंबर्स का एवरेज निकालना तो पहले लिखो m नंबर्स का सम कितना है m n स्क्वायर, n नंबर्स का सम कितना है n m स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर टॉप टर्म्स कितने m प्लस n, ऊपर से m n कॉमन कर लो, क्या बचेगा n प्लस m बच जाएगा, नीचे भी n प्लस m प्लस n है, कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा m n बचेगा, m n हमारे पास बचेगा, m n हमारे पास बचेगा। m n हमारे पास बचेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर। कुछ नहीं किया मैंने, m नंबर का एवरेज n स्क्वायर, तो सम क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई m n स्क्वायर, n नंबर्स का एवरेज m स्क्वायर, सम होगा n m स्क्वायर। एवरेज निकालना है, दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, बस काम खत्म। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सीखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रिक्स, कई सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के पर हम आपको बताएंगे। चलो पहले बेसिक बता देते हैं फिर आपको ट्रिक पे लेकर चलते हैं सीधे अपने। क्वेश्चन कह रहा है द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट, क्या, द मीन वेट ऑफ 34, द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट 34 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज 42 kg। 34 स्टूडेंट का जो एवरेज है कितना है, 34 स्टूडेंट का जो एवरेज है कितना है 42 kg है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 34 स्टूडेंट का एवरेज 42 kg है, तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 34 इंटू 42, जरा बताइए क्या होगा, इनका जो सम होगा 1428 kg हो जाएगा। सिंपल है यार, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है 1428 kg। ठीक है, अब कह रहा है इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड, जैसे टीचर को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास कितने हो गए 35 लोग हो गए,
और अब हमारा जो एवरेज है कितना है, अब हमारा जो एवरेज है कितना है, अब हमारा जो एवरेज है बेटे 400 ग्राम बढ़ गया। जैसे ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का डिवाइड करते हैं, तो अगर आप 1000 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.4 के जी, 0.4 के जी, कितना जाएगा 0.4 के जी। ठीक है, तो जो अब हमारे पास 0.4 के जी, तो अब हमारे पास जो एवरेज होगा कितना होगा, अब हमारे पास एवरेज होगा 42.4 के जी। अब हमारा जो एवरेज होगा 42.4 के जी, कितना जाएगा 42.4 के जी होगा। अगर 42.4 के जी होगा तो सम कितना होगा, मुझे बताओ, सम कितना जाएगा, सम हो जाएगा 35 इंटू 42.4, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 1484 के जी, 1484 के जी। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कितने क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है कितने क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट होने का रीजन क्या है, ये जो डिफरेंस क्रिएट होने का रीजन केवल क्या है, ऊपर यहाँ पे जो सम है कितना है, यहाँ पे सम है 1428 के जी, यहाँ पे सम कितना 1428 के जी, यहाँ पे सम कितना 1484 के जी। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्यों क्रिएट हो रहा है, ये डिफरेंस आपका क्यों क्रिएट हो रहा है, ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्यों, क्योंकि आपके पास टीचर का वेट इंक्लूड हुआ है। ये डिफरेंस केवल टीचर के वेट के कारण ही तो जनरेट हो रहा है भैया। ये डिफरेंस क्यों जनरेट हो रहा है, ये डिफरेंस इसलिए जनरेट हो रहा है कि आप टीचर को इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, तो भाई जो डिफरेंस होगा वही तो टीचर का वेट होगा, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1428 माइनस कर दो, 14 में से 8 का कितना बच्चे 56 के जी, 56 के जी। तो जो डिफरेंस है वो हमारा कितना 56 के जी का है, डिफरेंस हमारा कितने का 56 के जी का है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, डिफरेंस हमारा कितने का 56 के जी का है। ठीक है, अब देखो इसको अब हम ट्रिक से कैसे करेंगे, अब हम बात करते हैं ट्रिक क्या है मेरी। थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई की जाए। देखो भाई ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक बेटे क्या अप्लाई करेंगे, जरा ध्यान से देखो ट्रिक हमारी क्या है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे करेंगे आप। ठीक है, देखो एक छोटे से एग्जाम, छोटी सी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या है, आपको पता है कि 34 स्टूडेंट हैं, 34 स्टूडेंट हैं, सबका वेट 42 केजी है। देखो ये 34 स्टूडेंट हैं, सबका वेट 42 केजी, दैट्स मींस कि सभी के पास कितना 42 केजी है। बट एक्चुअल में होता नहीं है, होता क्या है कि सम ऑफ टर्म्स सबको ऐड करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को सबको ऐड करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स से अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमें टोटल वेट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कि बताओ सबका वेट कितना 42 केजी, सबका वेट कितना है 42, एवरेज कितना 42, दैट्स मींस सबका वेट 42 है। अब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट कह रहा है सबका वेट 42, अब हम टीचर को ले आए, जब हम टीचर को लेके आए तो हमने इसको लिखा 34 प्लस 1, 35 नहीं लिखा, 34 प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि 34 स्टूडेंट है और एक टीचर है, जिस कारण से हमारा जो एवरेज है 400 ग्राम बढ़ गया। 400 ग्राम बढ़ने का मतलब 0.4 केजी बढ़ गया, तो 0.4 केजी बढ़ने का मतलब है कि ये हमारे पास हो गया 42.4 केजी, 42.4 केजी हो गया। ये हमारा कितना हो गया 42.4 केजी हो गया। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखें, ये टीचर है, टीचर का वेट यहां पर कितना दिख रहा है, टीचर का वेट यहां पे कितना दिख रहा है, टीचर का वेट यहां पर दिख रहा है 42.4 केजी। टीचर का वेट यहां पर कितना दिख रहा है, टीचर का वेट यहां पर दिख रहा है 42.4 केजी। टीचर का वेट बेटे यहाँ पे कितना दिख रहा है, क्योंकि सर टीचर का वेट यहाँ पर दिख रहा है 42.4 केजी। अच्छा एक बात बताओ, ये आधा क्वेश्चन यहाँ पे होगा क्या, तो सर अभी तो क्वेश्चन शुरू नहीं किया, आधा कैसे हो गया। अरे देखो टीचर का वेट यहाँ पे कितना दिख रहा है, टीचर का वेट यहाँ पर दिख रहा है 42.4 केजी। ठीक है, आधा क्वेश्चन हो गया। इसके आने से पुराने कितने स्टूडेंट हैं, इसके आने से पुराने 34 स्टूडेंट है, सबका वेट कितना बढ़ रहा है, सबका वेट कितना बढ़ रहा है 0.4 केजी बढ़ रहा है, सबका वेट 0.4 केजी बढ़ रहा है। अगर सबका वेट 0.4 केजी बढ़ रहा है तो कुल मिला कितना बढ़ा, 34 लोगों का अगर 0.4 केजी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 4 चौको 16, 6 कैरी कितना होगा 1, चलते हैं 12 13, 13.6 केजी बढ़ेगा। सबको ऐड कर दो, जैसे सबको ऐड करो कितना जाएगा 56 केजी, जैसे ही सबको ऐड करो कितना जाएगा 56 केजी, जैसे ही सबको ऐड करो कितना का बेटे 56 केजी, जैसे सबको ऐड करोगे कितना का बेटे 56 केजी।
ठीक है, जैसे ही सबको ऐड करोगे कितना आएगा 56 kg। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, अरे बोलो। चलिए सर प्लीज रिजॉल्व द प्रॉब्लम। क्या मानसी जैन बेटा, क्या रिजॉल्व करनी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटे बता दो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटे। सर ये तो सर दो आवाज आ रही बेटे, दो आवाज आ रही है, ऐसा ना कहो बच्चे, मैं तो एक ही हूँ, दो आवाज कैसे आ गई? मैं तो एक ही हूँ बेटे, तो दो आवाज कैसे आ सकती है? चलो छोड़ो। अच्छा बेटे कोई दिक्कत की बात नहीं, कल तक ये प्रॉब्लम, कल श्योर शॉट है कि कल के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हो। हालांकि मेरी आवाज आपको तेज आ रही होगी, मेरी आवाज बेटे आपको तेज आ रही होगी। अब बहुत ध्यान से देखो। अच्छा देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था एवरेज एज ऑफ 6 वर्कर्स इन अ कंपनी, द एवरेज एज ऑफ 6 वर्कर्स इन अ कंपनी इज 37 ईयर। द एवरेज एज ऑफ 6 वर्कर इन अ कंपनी इज 37 ईयर। इफ अ न्यू वर्कर इज एम्प्लॉयड, क्या एक नया वर्कर एम्प्लॉय कर लिया, ठीक है, इफ अ न्यू वर्कर इज एम्प्लॉयड द एवरेज इज डिक्रीज बाई 2 ईयर, एवरेज इज डिक्रीज बाई 2 ईयर, ठीक है। आपको पता है 6 वर्कर्स हैं, इनका जो एवरेज है कितना है 37 ईयर है। 6 वर्कर्स हैं जिनका जो एवरेज है 37 ईयर है, ठीक है, इनका एवरेज कितना 30। इफ अ न्यू वर्कर इज एम्प्लॉयड, इफ अ न्यू वर्कर इज एम्प्लॉयड द एवरेज इज डिक्रीज बाई 2 ईयर। जैसे एक नया वर्कर ले आए तो 6 + 1 वर्कर हो गया ना, और एवरेज हमारा कितना, एवरेज हमारा 2 साल कम हो गया, यानी 35 साल हो गया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इतना तो मैंने कर लिया ना, अब एक लाइन में हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखो छोड़, देखो ऊपर वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि सबकी एज कितनी 37 ईयर है, ऊपर वाला स्टेटमेंट कह रहा है सबकी एज 37 ईयर है, नीचे वाला स्टेटमेंट कह रहा है सबकी एज 35 ईयर है। अब मुझे बात बताओ, जिसकी आपको एज निकालनी वो ये है ना, इसकी एज यहाँ पर कितनी है, इसकी एज यहाँ पर 35 ईयर है, इसकी एज यहाँ पर 35 ईयर है, ठीक है। इसके आने से पुराने कितने वर्कर हैं, 6 वर्कर, सबकी एज में कितनी कमी हुई? इसकी एज यहाँ पर कितनी है 35 ईयर है, इसके आने से पुराने कितने वर्कर हैं, 6 वर्कर हैं, सबकी एज में 2 साल की कमी हो रही है, सबकी एज में 2 साल की कमी हो रही है। मुझे एक बात बताओ, क्या जो पर्सन आ रहा है, जो नया वर्कर आ रहा है, इसकी एज यहाँ पे कितनी 35 है, इसकी एज यहाँ पे कितनी 35, इसके आने से पुराने कितने वर्कर हैं, 6 वर्कर, सबकी एज में कितने कमी, 2 साल कमी, कुल मिला कितने 6 12 की कमी होगी, 12 की कमी होगी, कितना 23 साल। यानी अब जो नया वर्कर है उस कारण से हमारी एवरेज कितनी 23 ईयर है। बेटे बिल्कुल बिल्कुल एसएससी सीजीएल वाला भी बैच लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, जब मैंने वादा किया हर एक बैच को अच्छे से पढ़ाने का तो मैं सारे बैचेस लूंगा, और इवन मैं बैंकिंग का भी अपना एक स्पेशल बैच लेके आने वाला हूं। आप समझ गए ना? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बना हुआ है, और एनटीपीसी के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका एनटीपीसी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 45 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का जो एवरेज है कितना है, एवरेज कितना हमारा, एवरेज हमारा 45 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज टेम्परेचर मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे कितना है,
45 डिग्री सेल्सियस। आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आगे स्टेटमेंट क्या है, एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो एवरेज कितना है, इनका जो एवरेज है 42 डिग्री सेल्सियस है। आगे स्टेटमेंट कह रहा है इफ द एवरेज इफ टेम्परेचर ऑन मंडे 49 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें पूछ रहा है बताओ थर्सडे का टेम्परेचर कितना है, थर्सडे का टेम्परेचर कितना है। ये क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया, कैसे करोगे आप इसके आंसर। बच्चे आपको पता है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज है 45 डिग्री सेल्सियस है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज है 45 है, तो सम कितना होगा, सम हमारा कितना जाएगा, सम हो जाएगा 45 इंटू 3, क्योंकि 3 है, यानी कितना होगा 135 डिग्री सेल्सियस, 135 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 135 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आगे स्टेटमेंट कह रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो एवरेज है 42 है, तो सम कितना जाएगा 42 इंटू 3, यानी कितना जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 126 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे पूछा बताओ थर्सडे का टेम्परेचर निकालना है। अगर थर्सडे का टेम्परेचर निकालना, आपको ये पता है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो सम है 126 है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो सम है 126 है। अगर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो सम है वो 126 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आपको थर्सडे का टेम्परेचर निकालना तो आप क्या करेंगे, अगर आपको थर्सडे का टेम्परेचर निकालना है तो आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर माइनस करना पड़ेगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे छोटी सी चीज बताओ, मुझे छोटी सी चीज बताओ, ठीक है, ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे का माइनस करना पड़ेगा। अब हमें एक चीज पता करनी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है। अगर मैं पूछूं ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का 135 है। ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, आपको पता है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो 135 है। अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर 135 है, तो अगर आपको मंडे का ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालना तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आप यहां से 135 से अगर आप मंडे का टेम्परेचर यानी 49 माइनस कर दो, कितना माइनस करो 49, तो 15 में से 9 का कितना 6 या कितना 86 डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री सेल्सियस, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे का, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज है कितना है, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज है कितना 86 है, ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज है कितना 86 है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज है वो 86 है, मुझे एक छोटी सी बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज कितना 86 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको थर्सडे का टेम्परेचर निकालना तो कैसे निकालेंगे, थर्सडे का टेम्परेचर निकालना तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आप टोटल, आपको पता है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर 126 है। अगर आपको थर्सडे का टेम्परेचर निकालना तो आप क्या करेंगे, 126 से ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर यानी 86 माइनस कर दो, यानी कितना होगा 0, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर करेक्ट आंसर, 40 डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मानसी बेटे, आपको देखो मैं पढ़ा रहा हूं क्यों, क्योंकि मुझे एक एक चीज आपको अच्छे समझानी है। अगर बाई चांस थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास संडे है, हमारे पास संडे है, संडे को 1.5 घंटे की जगह मैं 2 घंटे 3 घंटे आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे लिए। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे आराम से पढ़ाने दो बेटे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अगर यहाँ पे, ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रॉमिस सर बेटे, बिल्कुल। अगर आपका जरा सा भी हमें लगेगा कि आपका कोर्स ऊपर नीचे हो रहा है मेरे बच्चे, संडे है, संडे को मैं बहुत लंबी क्लास ले लूंगा, मैराथन की तरीके क्लास ले लिया करूंगा, ठीक है। वैसे भी मैंने इस बैच, ये एक सिंगल मेरी लाइफ का बैच है जिसको मैं संडे भी क्लासेस ले रहा हूँ। वैसे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस संडे की कई लिया करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा बैच है लाइफ का जिसमें मैंने प्रॉमिस किया कि मैं संडे भी क्लासेस लूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 84 kg। ए बी सी का जो एवरेज है वो 84 है। अगर बच्चे ए बी सी, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे हमेशा हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 84 kg। इफ डी join the group, the average weight of the group become 80 kg। if another man E whose weight is 3 kg more than D replace A, ठीक है, replaces A, then average of B C D and E become 79 kg। what is the weight of A? A का वेट कितना है? बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है कि ABC का एवरेज कितना है। अच्छा, ABC का अगर एवरेज 84 है तो ABC का सम कितना होगा, मुझे बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, ABC का एवरेज अगर 84 है, ABC का एवरेज 84 है तो सम कितना होगा? 84 इंटू 3, चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चे? ABC का सम कितना आएगा जरा मुझे बताओ। ABC का जो सम आएगा 3 गुणे 4 कितना होगा? 12, यानी 1 कैरी 1, 24 1 25, 252 kg। ABC का सम कितना है? 252 kg। क्वेश्चन कह रहा है इफ डी ज्वाइन द ग्रुप, क्या? इफ डी ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप बिकम 80 kg। जैसे डी ज्वाइन करता है तो ABCD का एवरेज कितना होता है? जैसे ही डी ज्वाइन करता है तो ABCD का एवरेज कितना होता है? ABCD का जो एवरेज है वो 80 kg है, तो सम कितना होगा? 84 इंटू 2, 832, यानी 320 kg। 320 kg। अच्छा देखो, ABC का सम कितना है? 252 kg। ABCD का सम कितना है? 320 kg। तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है डी के कारण। तो डी का वेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो भाई, डिफरेंस कितना? 10 में से 2 गया कितना? 8। यहाँ कितना? 11 में से 5 गया कितना? 6, 68 kg। 68 kg, यानी डी हमारा कितना है? 68 kg का है। डी बेटे हमारा कितने का? 68 kg का है। अब मुझे छोटी सी बताओ, अगर डी का वेट 68 kg है तो ई का वेट कितना होगा? इफ अनदर मैन ई इज हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी। अब ई का जो वेट है वो डी से 3 kg ज्यादा है। ई का जो वेट है वो डी से 3 kg ज्यादा है, यानी कितना होगा? 3 अगर हम ऐड करते हैं तो 71 kg, यानी ई का वेट हो जाएगा 71 kg। अब आगे देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। आगे स्टेटमेंट कह रहा है इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी रिप्लेस ए को रिप्लेस करता है, देन एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई बिकम 79 kg। अगर बच्चे बी सी डी एंड ई का एवरेज 79 है, अगर एवरेज 79 है तो सम कितना हो जाएगा? 79 इंटू 4, जरा मल्टीप्लाई करो, 4 9 36 यानी 6, 4 9 36 यानी 6, कैरी कितना होगा? 3, 4 7 28 और 3 31, यानी 316 kg। अब बी सी डी और ई का जो सम है 316 kg हो जाएगा। अब फिर एक बात मुझे बताओ, अब बताओ, अगर मैं इससे इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? केवल यहाँ पे केवल इतने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो केवल सम लिख रहे थे। अब क्या करो, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करो। जैसे माइनस करोगे तो बी सी डी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी बी सी डी है, इधर बी सी डी कैंसिल हो जाएगा। बच्चे क्या? ए माइनस ई कितना बचेगा? 320 माइनस 16 यानी 4, और ई का वेट मुझे 71 पता है बराबर 4, तो ए का वेट कितना होगा? 75 kg। ए का वेट कितना होगा? 75 kg। ए का वेट कितना? 75 kg। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ए का वेट कितना बेटे? 75 kg है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ? ए का वेट कितना? 75 kg है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया? चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड। The captain of a cricket team of 11 members is 26 years old, and the wicket keeper is 3 years older. If the age of these two are excluded, the average age of the remaining player
if the average age of the if the average age of the remaining players, sorry, if the age of these two are excluded, the average age of the remaining player is 1 year less than the average age of the whole team. Find out average age of the team, कि average age of team क्या है। आज थोड़ा नया सीखा, मजा आ गया। चलो भाई मजा आएगा, आगे देखो। आपको पता है क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अब मेरे को बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन कह रहा है द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड। कैप्टन हमारा कितने का है? 26 ईयर का है। कैप्टन हमारा कितने का? 26 ईयर का है, 26 ईयर्स का है। अच्छा, तो विकेट कीपर कितने का होगा? विकेट कीपर जो है वो कैप्टन से 3 साल बड़ा, यानी 29 ईयर्स का होगा, 29 ईयर्स का होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो पहले टीम का एवरेज एक्स था, जब हमारे पास 11 लोग थे, पूरी टीम थी, तो एवरेज एक्स था। जैसे मैंने इन दोनों को हटाया, किसको? विकेट कीपर और कैप्टन को, तब हमारे पास टीम में कितने लोग रह गए? 9 लोग रह गए। अब हमारा एवरेज क्या? x-1 है। तो अगर एक बात देखो, क्या मैंने बोला? पहले हमारी टीम में 11 लोग थे, तो एवरेज x था। मैंने विकेट कीपर और कैप्टन को हटाया, हमारे पास 2 प्लेयर कम हो गए, 9 लोग बचे, और एवरेज हमारा x-1 हो गया। अच्छा देखो, तो अगर इसके सम से, 11 लोगों के सम से 9 लोगों का सम माइनस कर दें, तो हमें किसका डिफरेंस देखने को मिलेगा? हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा विकेट कीपर और कैप्टन का। विकेट कीपर और कैप्टन का सम कितना जाएगा? 9 6 15 55। बस इतना ही क्वेश्चन है, तो कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा कितना? 11x, इधर माइनस करो, माइनस का 9x और प्लस का 9, क्योंकि आपको पता है अगर हमें सम निकालना है तो एवरेज में टोटल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। 11 नंबर, अगर x एवरेज x है, 11 लोग हैं तो सम होगा 11x। एवरेज x-1 है तो सम कितना है? 9। अगर 9 लोग हैं और एवरेज x-1 है तो सम कितना होगा? मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस का साइन होने के कारण, माइनस का साइन जब एंटर करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 55। यानी 2x बराबर किसके हो जाएगा? 46 के, तो और x बराबर किसके हो जाएगा? 23 के। यानी एवरेज हमारा क्या होगा? 23 होगा। एवरेज हमारा कितना होगा? 23 होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कुछ क्वेश्चन में नहीं था कि कैप्टन 26 साल का है तो विकेट कीपर 29 साल का होगा, बस इतना मुझे पता है। अच्छा एक बात देखो, पहले 11 लोग थे तो एवरेज x था, अब 9 लोग हैं, जैसे मैंने इन दोनों को हटाया तो 11 9 लोग हो गए, तो एवरेज x-1 हो गया। अरे भाई 55 कैसे आया? 55 है कैप्टन प्लस विकेट कीपर, कैप्टन प्लस विकेट कीपर। ठीक है, डन? अरे बोलो डन? आ गया समझ में? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन SGM कॉलेज इन BTech ECE ब्रांच there are 3 sections A, B and C. If number of students in section A, B and C are 95, 209 and 171 respectively, and the average marks of section A, B and C in an examination 83, 78 and 85 respectively, what is the average marks of ECE branch? देखो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये सारे नंबर 19 से कैंसिल हो रहे हैं। अगर मैं 19 से कैंसिल कर दूं, कितनी? 19 × 5 = 95। 19 से कैंसिल करोगे, 19 से कम 19, कितना बचा? 1 हो गया, 19 से कम 19, यानी 11 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 19 से कैंसिल कर दो 7 बार, 7 बार। तो मान लो हमारे पास 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, ए में कितने लोग हैं? ए में 5 लोग हैं मान लो। बी में कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। और सी में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। सी में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, अपनी चीजों को हम बेस्ट तरीके से कैसे परफॉर्म करेंगे। आपको पता है जो सेक्शन ए का एवरेज मार्क्स है कितना है? सेक्शन ए का जो एवरेज मार्क्स है वो 83 है। सेक्शन बी का जो एवरेज मार्क्स है कितना है? सेक्शन बी का जो एवरेज मार्क्स है 78 है। और सेक्शन सी का जो एवरेज मार्क्स है कितना है? 85 है। अब देखो ये सारे नंबर 80 के नियर बाई है, ये सारे नंबर बेटे 80 के नियर बाई है ना, तो हम मान लेंगे कि एवरेज हमारा 80 है। अब हम मान लिया हमारा एवरेज 80 है। अब आगे देखो,
ये देखो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये एवरेज से 3 ज्यादा है, तो ये 3 सब पे ज्यादा होगा ना, 5 पे 3 ज्यादा होगा ना, कुल मिला कितना ज्यादा हो गया, कुल मिला कितना ज्यादा, 15 ज्यादा हो गया। अब देखो ये एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज से 2 कम है ना बेटे, 78 जो है वो एवरेज से कितना कम है, 78 जो है बेटे एवरेज से 2 कम है ना, तो ये जो 2 कम है सब पे, 11 पे कम होगा, यानी 22 कम हो गया। ठीक, ये एवरेज से 5 ज्यादा है ना, यानी कुल मिला के कितना ज्यादा हो गया, 9 × 45 ज्यादा हो गया, 45 ज्यादा हो गया। और जो भी है सब में बटेगा, कितने लोगों में बटेगा, जो भी डेविएशन आएगा, नेट डेविएशन हमें देखने को मिलेगा, ये सब में बटेगा। अब ठीक है, सीधी बात है, जो भी बचेगा वो सब में बटेगा, 11 9 20 और 5 25 सब में बटेगा। तो जरा ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 80 प्लस, यहाँ देखो 5 में से, देखो 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3, और 3 और 5 कितना हो गया 8, यहाँ कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 और 1 कितना हो 3, 38/25। जरा डिवाइड करो 38/25, 38/25 जरा डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है। तो 25 से कम 25 तो हो ही गया, ठीक है, ठीक है, ये 25 है बेटे, जैसे डिवाइड करोगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा, ये जाएगा कितना 80 प्लस जाएगा 1.52, 81.52। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वो गलत है, वो 52 आएगा बेटे, गलती से टाइपिंग एरर है, 25 लिखा है, यहाँ पे 52 ही होगा, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है। ठीक है, बोलो क्लियर कि निकले, ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं, रविंद्र कुमार बढ़िया ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं 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 बेटे, वो टाइपिंग एरर है इसलिए ऐसा लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आएगी 81.52। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते बच्चे, यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, इस सॉफ्टवेयर में आप स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं होता है। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो इतना क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखो और ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 58। यहाँ पे यार बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई टाइपिंग में जल्दी जल्दी में। एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 58 if each 65% of number increase by 16 and each of number is decreased by 9, then न्यू एवरेज कितना होगा। बहुत ध्यान से देखो कैसे हम अपनी चीजों को मैनेज करेंगे, हम अपना कैसे बने। अच्छा एक बात बताओ, 65% नंबर एक तरफ कर दो तो बचे कितने 35%। देखो 65% नंबर एक तरफ कर दो, बचे कितने 35%, तो भाई बचे हुए नंबर कितने 35%, जरा कैंसिल कर लो, 5 से कैंसिल कर दो, 5 7 35, 5 से कैंसिल कर दो 13, 13 और 20, 13 रेशियो 7, 13 और रेशियो 7 आ गया, ठीक है, 13 रेशियो 7, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, 13 रेशियो 7। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स हैं आपको पता है, ये जो नंबर्स हैं इनको आप क्या कर रहे हो 16 से इंक्रीज कर रहे हो, इन नंबर्स को आप 16 से इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, और इन नंबर्स को बेटे आप 9 से डिक्रीज कर रहे हो, और आपसे पूछ रहा है बताओ पूरी क्लास का एवरेज कितना है, पूरी क्लास पूरा एवरेज कितना हो। तो भैया आपको पहले से पता है कि एवरेज तो 58 है ही, एवरेज हमारा 58 है, प्लस ये जो 13 नंबर है इनको 16 से इंक्रीज किया आपने, क्या ये जो 13 नंबर है बेटे इनको आप 16 से इंक्रीज करो, यानी कितना इंक्रीज कर दिया 16 3 48, 16 32 16 3 48 यानी 8, कैरी कितना होगा 4, 16 एकम 16 4 20, यानी 208 से बढ़ाया माइनस, इनको 63 से कम कर दिया अपॉन, ये सब में बटेगा, कितने में बटेगा 20 में बटेगा, क्योंकि हमारे पास 13 और 7 कुल मिला के 20 नंबर है, 13 और 7 कुल मिला के हमारे पास 20 नंबर है, ठीक है, तो कितना जाएगा, अगर ये कितना हो गया बच्चे 5,
8 में से 3 गया कितना, 5, यहाँ कितना हो 10, 10 में से 6 गया कितना, 4, 145 डिवाइडेड बाई 20, 145 डिवाइडेड बाई 20। तो 145 को अगर आप 20 से डिवाइड कर रहे हैं कितना जाएगा, ये जाएगा बच्चे कितना, 7.25। तो ये जाएगा 58 प्लस 7.25, तो 0.25 तो एच इट इज हो गया, 8 7 15 यानी 5 कैरी बनो, 65.25। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, 65.25 सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बेटे, 65.25। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 65.25 बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया। इस लेवल पे क्वेश्चंस अगर आप लगा लिए तो फिर हम आप कहते हैं कहीं ना कहीं आपका सीजीएल लेवल तक कवर हो गया है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है इन अ स्कूल ऑफ 120 स्टूडेंट्स 45% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज। द एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 54, द एवरेज ऑफ बॉयज इज 46, व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल क्लास। ये क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया। मुझे एक बात बताओ, एक तरफ कर दो बॉयज और एक तरफ कर दो गर्ल्स, बॉयज और एक तरफ कर दो गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है, 45%। अगर गर्ल्स 45% है तो बॉयज कितने जाएंगे, 55%। बॉयज कितने, 55%। अगर मैं 5 से कैंसिल कर दूं, 5 9 45, 5 से कैंसिल कर दे 11, 11:9। मतलब अगर हम कह सकते हैं क्लास में 11 लड़के और 9 लड़कियां, ठीक है। आपको कह रहा है कि द एवरेज, आगे क्वेश्चन का, द एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स इज 54। गर्ल्स का जो एवरेज है 54 मार्क्स का है और बॉयज का जो एवरेज है 46 मार्क्स का है, 46 का है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा, पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा, ठीक है, पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा। तो हमें एवरेज निकालना ना। अब देखो मैं आपको एक ही स्टेप का क्वेश्चन करना सिखा देता हूँ। देखो आप यहाँ पे 50 एवरेज ले सकते हो या 54, आप कुछ भी एवरेज ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मैंने कुछ भी एवरेज लिया, मैं 46 एवरेज ले लूँ या कुछ भी एवरेज लेता हूँ, कुछ भी, ठीक है। मैंने मान लिया एवरेज हमारे पास 50 है। अब ध्यान से देखो, इसके पास 50 से कितना कम है, 50 से 4 कम है ना, तो ये 4 कितने से कम होगा, 11 लोगों के पास 4 कम, तो कितना होगा, 11 चौक 44 कम हो गया, माइनस का 44, ठीक है। अब देखो इसके पास कितना जाता है, एवरेज से 4 ज्यादा, कितने के पास ज्यादा, 9 पर, 9 पर 11 लोगों के पास 4 ज्यादा, तो 11 चौक 44 ज्यादा हो गया। 9 लोगों के पास 4, 9 लोगों, देखो 11 लोगों के पास 4 कम 44 कम, 9 लोगों के पास 4 कम 4 ज्यादा 36 ज्यादा, और ये सब में बटेगा, सब में कितने, 11 9 20 लोगों में बटेगा। तो जाएगा हमारे पास कितना, फिर माइनस का कितना हो जाएगा, 14 में से 6 का कितना होगा, 8, 8/20, 8/20। तो अच्छा मुझे बताओ 8/20 का मतलब क्या होता है। 8 को अगर मैं 8/20 का मतलब होता है बेटे 4/10 यानी 0.4, 0.4। तो 50 से अगर आप 0.4 माइनस कर दोगे तो 0.6 हो गया, 94, 49.6, 49.6, 49.6। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 5 नहीं 6। सर बॉलिंग इकोनॉमी वाला, अरे बेटे बोलो क्लियर, इतना क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इस लेवल पे अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सोचो कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए कितने आसान हो गए। जिन क्वेश्चंस के लिए आप माथा पटका करते थे, पटक पटक के अपने आप को बेहाल कर देते थे, उन क्वेश्चंस को आप कितनी इजीली तरीके से, आप सोचो आप किस तरीके से लगा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से करना सिखाएंगे, बहुत एक बार समझ, एक बार अगर आपने कर लिया तो फिर आगे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स, 40% गर्ल्स। तो एक तरफ कर दो गर्ल्स और एक तरफ कर दो बॉयज, एक तरफ कर दो गर्ल्स और एक तरफ कर दो बॉयज। अच्छा एक बात बताओ, 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज होंगे, रेशियो कितने का होगा, 2:3 का होगा।
बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा? 2:3 होगा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा बेटे? 2:3 होगा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा बेटे? 2:3 होगा। अब देखो हम अपनी चीजों को कैसे करेंगे। हमसे कह रहा था द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास इज 64.4। क्या? द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का जो एवरेज कितना है? पूरी क्लास का जो एवरेज है 40, मैं कह रहा हूं ये जो पूरी क्लास है, पूरी क्लास का जो एवरेज है 64.4 है। ठीक है, पूरी क्लास का जो एवरेज 64.4 है। अच्छा, बॉयज का एवरेज कितना है? 62। तो हमसे पूछा बताओ गर्ल्स का एवरेज कितना है। अच्छा एक बात देखो, अब इसको करने का तरीका देखो। बॉयज कितने हैं? 3। गर्ल्स कितनी? 2। बॉयज के पास एवरेज से कितना कम है मुझे बताओ। बॉयज देखो एक्चुअल एवरेज कितना है? एक्चुअल एवरेज है 64.4। बॉयज के पास एवरेज से कितना कम है? 2.4 कम है। तो 2.4 कम है बॉयज के पास, तो ये 2.4 प्रत्येक के पास कम होगा। कितने बच्चे हैं? 3। 3 बच्चों के पास 2.4 कम है, यानी इनके पास कितना कम हो गया? इंटू 3 कर देंगे, 24 नहीं 72, 7.2 कम है। तो ये जो टोटल 7.2 कम है, ये किसको मैनेज करना पड़ेगा? ये मैनेज करना पड़ेगा बॉयज, गर्ल्स को। अब बहुत ध्यान से देखो, अब गर्ल्स के पास एवरेज 64.4 तो होना ही चाहिए। अब गर्ल्स के पास 64.4 तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो एवरेज के लिए कंपलसरी है। प्लस ये जो बॉयज हमारे नालायक 7.2 कम लाए हैं, तो ये 7.2 भी गर्ल्स को लाने पड़ेंगे। तो 7.2 टोटल चाहिए, दो गर्ल्स को मिलाकर 7.2 चाहिए। अगर दो गर्ल्स को मिलाकर 7.2 चाहिए, तो एक गर्ल्स के ऊपर इसका कितना वेटेज आएगा? एक गर्ल के ऊपर इसका जो वेटेज आएगा 3.6 होगा। यानी बॉयज, गर्ल्स के पास 64.4 तो होना ही चाहिए, प्लस बॉयज के लिए जो कम लाइन 3.6 और होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कितना होना चाहिए? इनका सम कितना होगा? ये कितना हो गया? 64 और 3 कितना? 67 प्लस 1 कितना? 68। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बस खत्म क्वेश्चन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है। मेरे कॉन्सेप्ट्स को देखो, मेरे कॉन्सेप्ट्स को देखो केवल। ठीक है, क्या मैंने बोला? गर्ल्स के पास, बॉयज के पास 62 है, एवरेज से कितना कम है? 2.4 कम है। तो ये 2.4 3 के पास कम होगा, यानी 7.2 कम होगा। तो ये 7.2 किसको लाना पड़ेगा? 7.2 गर्ल्स को लाना पड़ेगा। तो गर्ल्स के पास 64.4 तो होना चाहिए, 64.4 तो होना ही चाहिए, प्लस प्लस दो गर्ल्स को मिलाकर 7.2 और होना चाहिए। दो गर्ल्स को, तो यानी एक गर्ल्स के ऊपर 3.6 होना चाहिए। अगर एक गर्ल के पास 3.6 होना चाहिए, तो ऐड कर दो, बस काम खत्म। बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? भाई क्या कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा था एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 63 पॉइंट। बॉयज का जो एवरेज कितना है? बॉयज का जो एवरेज है कितना है? बॉयज का जो एवरेज 69.3 kg है। एंड दैट ऑफ गर्ल्स कितना? गर्ल्स का एवरेज कितना है? गर्ल्स का एवरेज कितना है? 59.4 kg है। द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स कितना है? 63.8 kg है। द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स कितना है? 63.8 kg है। 63.8 kg है। लगा दो एलिगेशन, लगा दो एलिगेशन।
जैसे लगाओगे कितना होगा, ये जाएगा कितना 5.5, ये जाएगा कितना 4.4, कैंसिल कर देंगे तो रेशियो कितना आ गया 4:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना 4:5 का है। अब मुझसे क्या कह रहा है कि द परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने, बॉयज कितना, बॉयज परसेंट कैसे निकालोगे, 4 बॉयज है कितने में, 4 और 5 9 में, इंटू 100, 400/100, 400/9, यानी कितना हो गया 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9%, 4/9%, 4/9। सर प्लीज पीडीएफ और ज्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड कर दीजिएगा। बेटे अच्छा, आप लोगों को मैं आज नाइट में पीडीएफ डाल दूंगा अपने ग्रुप पे, आप लोग डाउनलोड कर लेना बेटे, मैं अपने ग्रुप पर पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं अपने, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं केवल 1 आवर के लिए पीडीएफ डालूंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, उस 1 आवर में, वैसे आज नहीं डालूंगा, मैं सोच रहा हूँ संडे को डालूं, कल छोड़ परसों डालूं, और मैं 1 घंटे के बाद पीडीएफ सारी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि पीडीएफ भी सबको मिल जाती है, जो जिन लोगों ने एडमिशन नहीं भी लिया उनको भी पीडीएफ मिल जाती है। तो होता क्या है कि फिर डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। फिर तो जो पीडीएफ होगी मैं डालूंगा, उसके बाद मैं, आप लोग डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को मैं उसका डिलीट कर दूंगा। आपका ग्रुप कौन है, ग्रुप है मेरा अक्षय मैथ गुरु के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। मैं बताऊंगा, संडे संडे क्लास होगी, संडे बात करेंगे इस बारे में, संडे हमारी क्लास होगी, संडे बात करेंगे, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि संडे क्लास नहीं है, ओके, संडे बात करेंगे, अभी पढ़ो केवल। क्वेश्चन कह रहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75 आउट ऑफ 33 होल 1/3% ऑफ बॉयज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 33 होल 1/, एक तरफ कर दो बॉयज और एक तरफ कर दो गर्ल्स। अगर 33 होल 1/3% का मतलब क्या होता है बच्चे, 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है, 1/3। अगर बॉयज 1 है तो गर्ल्स कितनी होंगी, 2 होंगी। अगर टोटल 3 लोग हैं, अगर मैं मान लूं टोटल क्लास में 3 लोग हैं, तो 1 बॉयज है तो 2 गर्ल्स होंगी, 1 बॉय है तो 2 गर्ल्स होंगी, 1 बॉय है तो 2 गर्ल्स होंगी, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 1 बॉय है तो 2 गर्ल्स होंगी, ठीक है, ओके। आगे स्टेटमेंट क्या करा है, द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इस 66 होल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बॉयज और गर्ल्स समझ में आ गया ना, बॉयज और गर्ल्स समझ में आ गया ना। अगर मैं टोटल 3 लोग मानता हूं तो 1 बॉयज होंगे और 2 गर्ल्स होंगी, क्योंकि आपको पता 33 होल 1/3% बॉयज हैं। अगर मैं मान लूं कि टोटल हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 का अगर आप 33 होल 1/3% निकालोगे तो 1 बॉय आएगा, अगर 1 बॉय है तो बची हुई 2 गर्ल्स हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, आगे स्टेटमेंट करा, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स बॉयज इज 66 होल 2/3% मोर देन गर्ल्स। मैथमेटिक्स में जो बॉयज के जो मार्क्स हैं वो गर्ल्स से 66 होल 2/3%, यानी 2/3 ज्यादा है। यानी अगर हम कह दें गर्ल्स को 3 नंबर मिल रहा है तो बॉयज को 2 नंबर ज्यादा मिलेंगे, यानी 5 नंबर मिलेंगे। अगर गर्ल्स को 3 नंबर मिल रहे हैं तो बॉयज को 2 नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, यानी 5 नंबर मिल जाएंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इफ एवरेज स्कोर ऑफ ऑल बॉयज ऑल स्टूडेंट्स इज 66, द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स क्या, गर्ल्स का एवरेज कितना होगा। अब बहुत ध्यान से देखो, एवरेज क्या होता है, अच्छा एक बात देखो, एक बॉय है, एक लड़का है 5 नंबर लेकर आया, एक लड़का 5 नंबर लेके आया, तो सम कितना हो गया 5। 2 लड़कियां हैं 3 नंबर लेकर आई, तो सम कितना होगा 6, तो 5 और 6 कितना हो 11, एवरेज कितना हो 11, 11 सब में बटेगा, 2 और 1 3, तो पूरी क्लास का एवरेज कितना 11/3, बट एक्चुअल में एवरेज कितना है 66। पहले बताओ 11/3 समझ में आया, मुझे बताओ क्या 11/3 समझ में आया, मुझे बताओ क्या 11/3 समझ में आया आप लोगों को। एक लड़का है 5 नंबर लेके आया, 2 लड़कियां 3 नंबर लेकर आई, 2 लड़कियां 3 नंबर, यानी 6 नंबर हो गए। एक लड़का केवल एक है 5 नंबर लेकर आया, 2 लड़कियां 3 नंबर लेके आई तो 6,
6 5 11, टोटल सम कितना हो गया 11, टोटल नंबर कितने 2 और 1 3, तो एवरेज कितना होगा 11/3, 11/3 एवरेज हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो 6 बार कैंसिल, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 18, एक यूनिट की वैल्यू 18। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 18 है तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज कितना है 18 3 54 54, गर्ल्स का एवरेज कितना 54। अब पूछता बॉयज का कितना, तो 18 5 90 90। ठीक है, ये लो हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर? चल मेरे भाई, बस समाप्ति पे हैं, एक दो क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस काम खत्म। मतलब आप समझ लीजिए आपने उस लेवल पे प्रैक्टिस कर ली है, नहीं एलिगेशन से नहीं, आपने उस लेवल पे प्रैक्टिस कर ली कि कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट सकता। सोचो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 10:11 है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 10:11 है। ठीक है, आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है, आगे बॉयज के पास बॉयज 10 हो गए, गर्ल्स 11 हो गई। आगे स्टेटमेंट कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन गर्ल्स। अगर बॉयज के का जो एवरेज है गर्ल्स से 20% ज्यादा, 20% का मतलब होता है 1/5, बॉयज के पास ज्यादा ना बेटे, अगर गर्ल्स के पास 5 यूनिट है तो बॉयज के पास कितना होगा बेटे 6 यूनिट होगा, ये 6 यूनिट होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब वही सोचो, 10 लड़के थे 6 नंबर लेकर आए तो 60 हो गया, 10 लड़के 6 नंबर लेकर आए 60 हो गया, 11 लड़कियां 5 नंबर लेके आई तो 55 हो गया, 60 और 55 मिलकर कितना हो गया 115 हो गया, 115 सब में बटेगा तो एवरेज कितना होगा 115/11, और ये कितना होगा 21, और ये आपका एवरेज है। और एक्चुअल में एवरेज कितना है 69, एक्चुअल में एवरेज कितना 69, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 69 इंटू 21/115, ये आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें 3 से कैंसिल करते हैं कि 3 से कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 3 की 9, 3 से इधर कैंसिल कर दो, 3 3 की 9, 2 3 से कैंसिल 3 नहीं है, 3 से तो नहीं कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, किससे कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 23 से कैंसिल कर दो ना, 23 से कैंसिल कर दो तो ये 3 बार कितनी बार 5 बार कैंसिल हो गया, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 63/5, 63/5। तो हमसे पूछ रहा बताओ बॉयज का कितना है, तो बॉयज का कितना जाएगा 63/5 इंटू 6 कितना हो गया, कैलकुलेट कर लो, 6 18 यानी 3 6 18 यानी 8 कैरी 1 हो गया, 3 6 और ये कितना होगा 6 36 और 1 37, 37/5, तो डिवाइड करो कितना आएगा 5 7 35, 2 बचा 28 हो गया, 5 25 75.6, 75.6, दिस इज योर करेक्ट आंसर, 75.6, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आज बहुत नया सीखने को मिला, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 19, और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट इज 25। कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज 25 है, मान लो n बच्चे हैं तो उनका एवरेज कितना 25 है। ठीक है, अ टीचर ज्वाइन देम ऑफ एज 56.5,
अ टीचर ज्वाइन देम ऑफ एज 26। एक टीचर है जो ज्वाइन करता है, तो मान लो n+1 हो गए, जिसकी एज कितनी है 56.5 है, और अब एवरेज कितना है 26.5 है। देखो एवरेज कितना इंक्रीज कर गया, एवरेज हमारा कितना 1.5 इंक्रीज कर रहा है, एवरेज हमारा 1.5। अच्छा टीचर का वेट, का वेट है कितना है, यानी एज कितनी है टीचर की, टीचर की एज है 56.5 और टीचर की एज यहाँ पर कितनी दिख रही है 26.5। तो टीचर की एज में कितनी कमी हो गई, टीचर की एज में 30 साल की कमी हो गई। तो ये 30 साल कहाँ गया, ये 30 साल बच्चों में बढ़ गया। अच्छा कितने बच्चों में बढ़ा, सोचो आपके पास 30 रुपए है, हमें n निकालना है, n निकाला 30 निकालना है, ठीक है, n 30 है, 30 प्रत्येक के पास कितना जा रहा है, प्रत्येक के पास 1.5 जा रहा है, यानी कितने लोगों में बांट दोगे, 20 लोगों में बांट दोगे 20। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 20 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसे होमवर्क में देता हूं, नेक्स्ट डे मिलेंगे। अब आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन लगा सकते हो, मैंने समझ लो आपको नेक्स्ट लेवल तक की प्रिपरेशन कराई है। ठीक है, राइट नाउ मुलाकात करते हैं बेटे, कल का जो टॉपिक होगा वो होगा रेशियो। बेटे सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, टेंशन मत लो। मुलाकात करते हैं बेटे कल, ठीक है, और रात 8 बजे यूट्यूब पे लाइव टेस्ट है, उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। ओके चले, गुड बाय गाइस।